अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं हदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग 340 दो और 342 की जो स्टेटमेंट होती है मुल्ज़म की, इसको डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये जो 342 की स्टेटमेंट होती है एक्यूज्ड पर्सन की, ये कब रिकॉर्ड की जाती है, इसका ऑब्जेक्ट और पर्पस क्या है और ये क्यों रिकॉर्ड की जाती है। उसके बाद इन दोनों सेक्शंस का डिफरेंस देखेंगे और कुछ जजमेंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं कि ये जो 342 की स्टेटमेंट होती है मुल्ज़म की, ये किस स्टेज पे रिकॉर्ड की जाती है। तो ड्यूरिंग द ट्रायल जब प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस क्लोज कर लेती है, जितने भी विटनेसेस होते हैं प्रोसिक्यूशन के, वो कोर्ट में आके पेश हो जाते हैं, उनकी गवाही जो है वो कोर्ट में आ जाती है और जो भी मटेरियल एविडेंस होता है मुल्ज़म के खिलाफ वो भी प्रोसिक्यूशन कोर्ट में पेश कर देती है। तो फिर जजमेंट प्रोनाउंस करने से पहले बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जो मुल्ज़म होता है उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है और उसकी एक 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है। अब ये जो 342 की स्टेटमेंट होती है, ये क्वेश्चंस और आंसर्स की सूरत में होती है। एक्यूज्ड पर्सन से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसका उसने आंसर देना होता है। ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मुल्ज़म से, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो प्रोसिक्यूशन जितने भी विटनेसेस और जो भी एविडेंस लेके आती है एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट, उस एविडेंस को क्वेश्चंस की सूरत में पुट किया जाता है एक्यूज्ड पर्सन से और उसका एक्यूज्ड पर्सन से आंसर जो है वो पूछे जाते हैं। इसको 342 की स्टेटमेंट कहते हैं। मेरे पास एक 342 की स्टेटमेंट है, उसको मैं पढ़ के एक्सप्लेन करूंगी जिससे मजीद आप लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी इस 342 की स्टेटमेंट को समझने में। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन इससे पूछा गया मुल्ज़म से, हैव यू हर्ड एंड अंडरस्टूड द प्रोसिक्यूशन एविडेंस इन योर प्रेजेंस, कि क्या प्रोसिक्यूशन ने तुम्हारी मौजूदगी में एविडेंस पेश की है, क्या तुमने उसे सुना है और समझा है। और एक्यूज्ड पर्सन ने आंसर किया है यस। अगला जो क्वेश्चन है, इट इज इन द प्रोसिक्यूशन एविडेंस दैट यू एक्यूज्ड अलॉन्ग विद को एक्यूज्ड हैव स्नैच्ड मोबाइल फोन। अगले क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि जो एक्यूज्ड पर्सन है तुमने और अपने को एक्यूज्ड के साथ मिल के तुमने जो कंप्लेनेंट है गन पॉइंट पे उससे मोबाइल छीना है और कुछ अमाउंट छीनी है, इसके बारे में तुम क्या कहते हो। अब जो एक्यूज्ड पर्सन है वो इसका आंसर कर रहा है कि ये इनकरेक्ट है, ये गलत है, मैं इनोसेंट हूँ। जो कंप्लेनेंट है उसने ये एप्लीकेशन फाइल नहीं की बल्कि पुलिस ने ज़बरदस्ती ये जो एप्लीकेशन है ये उससे फाइल करवाई है। कंप्लेनर जो है वो इसे सपोर्ट नहीं करता। तो इस तरीके से जो एक्यूज्ड पर्सन होता है, जो उस पर एलिगेशन लगे होते हैं, प्रोसिक्यूशन ने जो एलिगेशन लगाए होते हैं, ये जब क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं 342 की स्टेटमेंट में, तो ये इन क्वेश्चंस का आंसर दे के उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता है और बताता है जो उसके अगेंस्ट एविडेंस आई होती है, जो या फिर जो उस पर एलिगेशंस लगे होते हैं। इसी तरीके से आगे भी उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि वुड यू लाइक टू अपीयर एज अ विटनेस इन डिसप्रूव ऑफ चार्ज अगेंस्ट यू अंडर सेक्शन 340 सब क्लास 2 CRPC। क्या तुम एज अ विटनेस पेश होगे, उसका आंसर वो कर रहे हैं नो। डू यू वांट टू से समथिंग एल्स। अब इसका आंसर वो कर रहा है कि आई एम इनोसेंट, आई मे काइंडली बी एक्विटेड फ्रॉम दिस केस। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसका उसने आंसर देना होता है। अब एक दो क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसमें भी उससे पूछा गया है कि जो प्रोसिक्यूशन ने तुम्हारे अगेंस्ट एविडेंस पेश की है उसके बारे में तुम क्या कहते हो। तो उसका भी वो कह रहा है कि मैं इसको डिसप्रूव करता हूँ, क्योंकि ये एविडेंस जो है ये फॉल्स है और इस तरह पुलिस जो है वो पुलिस की मेलाफाइडी से ये मेरे अगेंस्ट केस दर्ज हुआ है। तो इस तरह की ये स्टेटमेंट होती है एक्यूज्ड पर्सन की 342 की। 342 की स्टेटमेंट होती है, इसका स्कोप क्या है। इन अ केस लॉ इट इज हेल्ड दैट द स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड पर्सन रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 342 कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ कन्फेशन। It is a plea which may be taken by the accused person in his defense to explain the evidence produced against him। तो ये जो 342 की स्टेटमेंट होती है इसको एज अ कन्फेशन जो है वो ट्रीट नहीं किया जा सकता। ये एक प्ली होती है जो कि एक्यूज्ड पर्सन लेता है और जो उसके अगेंस्ट एविडेंस पेश की जाती है बाय द प्रोसिक्यूशन, उसको वो एक्सप्लेन करता है। उसके बाद देख लेते हैं 342 की स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो इसमें एक केस लॉ है जिसमें ये चीज़ हेल्ड हुई कि अगर कोर्ट ने ये जो क्वेश्चन और आंसर की सूरत में एक्यूज्ड पर्सन की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी होती है 342 की, अगर क्वेश्चन आंसर की सूरत में रिकॉर्ड नहीं करती तो फिर क्या होगा। तो इससे रिलेटेड एक केस लॉ है
Statement of accused person was not regarded in question and answer from form under section 342 CRPC held accused prejudiced case remanded for re-regarding the statement of the accused person according to the law। तो इस केस में मुलजम की स्टेटमेंट 342 की क्वेश्चन आंसर की सूरत में रिकॉर्ड नहीं की गई थी, तो कोर्ट ने केस को रिमांड कर दिया कि दोबारा से इस मुलजम की स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ रिकॉर्ड की जाए। अब एक और केस लॉ है जिसमें एक्यूज्ड पर्सन की स्टेटमेंट जो 342 की थी वो रिकॉर्ड नहीं की गई थी, तो कोर्ट ने क्या चीज़ हेल्ड की। Provisions of section 342 CRPC are mandatory omission to examine accused person initiated trial even though the accused person be eventually acquitted। तो ये केस लॉ जो है वो स्टेट वर्सेस बरकत अली PLD 1960 लाहौर 823 पेज नंबर। तो इसमें एक्यूज्ड पर्सन की स्टेटमेंट कोर्ट ने रिकॉर्ड नहीं की थी जो 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी होती है। तो इसमें कोर्ट ने ये चीज़ हेल्ड की कि ये जो 342 की स्टेटमेंट है ये मैंडेटरी प्रोविजंस है, कोर्ट ने हर सूरत में ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी होती है। अगर कोर्ट उमिट कर देती है, रिकॉर्ड नहीं करती मुलजम की ये 342 की स्टेटमेंट है, तो जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो विशिएट हो जाएंगी। और केस लॉ में कोर्ट ने ये चीज़ हेल्ड की कि कुछ मुलजम जिनका जॉइंट ट्रायल कंडक्ट कर रही है कोर्ट, तो ऐसा नहीं है कि उन तमाम एक्यूज्ड पर्सन की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी अंडर सेक्शन 342 वो भी जॉइंटली उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाए। हर मुलजम की अलग अलग 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी, चाहे उनका जॉइंट ट्रायल कंडक्ट कर रही है कोर्ट। उसके बाद देख लेते हैं कि ये जो 342 की स्टेटमेंट होती है इसकी वैल्यू क्या होती है। स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन अंडर 342 CRPC इज नॉट ऑन ओथ बट इट कैन स्टिल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द कोर्ट। तो चाहे ये स्टेटमेंट जो है वो ऑन ओथ नहीं रिकॉर्ड की जाती, फिर भी कोर्ट जो है वो इसको कंसिडरेशन में ले सकती है। अगर 342 की स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एक्यूज्ड पर्सन से, अगर वो उन क्वेश्चंस का गलत आंसर देता है या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर देने से रिफ्यूज़ कर देता है, तो इस पे एक्यूज्ड पर्सन को पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, बल्कि कोर्ट जो है वो जो आंसर देता है उस आंसर से कोर्ट इंफरेंस ड्रॉ कर सकती है। 342 और 342 की स्टेटमेंट में जो डिफरेंस है इसको देख लेते हैं। 342 की स्टेटमेंट हम लोग ने डिस्कस की, लेकिन जो 342 की स्टेटमेंट होती है, जब एक्यूज्ड पर्सन अपने केस में एज अ विटनेस पेश होना चाहता हो, तो फिर जो 340 सब क्लास 2 CRPC है इसके तहत वो अपने केस में एज अ विटनेस पेश होके तो एविडेंस रिकॉर्ड करवाता है। अब सबसे फर्स्ट जो डिफरेंस है 340(2) और 342 की स्टेटमेंट का, जो 340(2) की स्टेटमेंट होती है वो ऑन ओथ रिकॉर्ड की जाती है और फिर वो क्रॉस एग्जामिन्ड होती है, क्योंकि जो 340(2) की स्टेटमेंट होती है वो एक्यूज्ड पर्सन की एविडेंस होती है, एविडेंस रिकॉर्ड करवाता है वो 340(2) के तहत, और वो ऑन ओथ रिकॉर्ड होती है और प्रोसिक्यूशन फिर उस पर जिरा भी करती है। लेकिन जो 342 की स्टेटमेंट होती है एक्यूज्ड पर्सन की, ना ही वो ऑन ओथ होती है और ना ही वो क्रॉस एग्जामिन्ड होती है। उसके बाद जो सेकंड डिफरेंस है वो इनके पर्पसेस के रिगार्डिंग है। जो 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का जो पर्पज़ होता है वो, द पर्पज ऑफ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 342 इज टू सीक एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द एक्यूज्ड पर्सन about important and material pieces of prosecution evidence put against the accused person। तो जो 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है उसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि जो प्रोसिक्यूशन ने एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट एविडेंस पेश की है उसकी एक्सप्लेनेशन उससे सीख की जाए एक्यूज्ड पर्सन से। लेकिन जो 340(2) की स्टेटमेंट है इसका पर्पस होता है द स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड पर्सन अंडर सेक्शन 340 सब क्लास 2 गिवन हिम एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट हिज ओन एविडेंस टू डिसप्रूव द केस सेट अप बाय द प्रोसिक्यूशन। तो इस सेक्शन 340 सब क्लास 2 के अकॉर्डिंग जो एक्यूज्ड पर्सन होता है उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अगर वो अपने केस में एज अ विटनेस पेश होके तो जो उस पर एलिगेशन लगे हैं उनको अगर वो डिसप्रूव करना चाहता है तो फिर वो इस सेक्शन के तहत एज अ विटनेस पेश होके तो अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करवा सकता है। उसके बाद जो अगला डिफरेंस है
जो 342 की स्टेटमेंट होती है मुलज़म की, वो 342 की स्टेटमेंट जो है 342 की जो प्रोविजंस हैं वो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं। हर सूरत में कोर्ट ने 342 की स्टेटमेंट मुलज़म की रिकॉर्ड करनी ही करनी होती है, वो कंपल्सरी है। लेकिन जो स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 340 सब क्लास 2 है, वो ऑप्शनल है। क्योंकि अगर मुलज़म से पूछा जाता है कि क्या तुम एज अ विटनेस पेश होना चाहते हो कोर्ट में और गवाही देना चाहते हो अपने केस में, तो ये एक्यूज्ड पर्सन के ऑप्शन पे होता है कि वो अपने केस में एज अ विटनेस पेश हो या फिर ना हो। तो ये इसके बेसिक डिफरेंस थे 340 और 340 दो और 342 की स्टेटमेंट के। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है।